हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द चोला डायनेस्टी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है, इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में आप इनको लिखते रहिए। ये जो है इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रहेगी। अगर आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर विच इज कंसिडर अ गोल्डन एज फॉर तमिल लिटरेचर। तो 12वीं सेंचुरी के आसपास का टाइम था। ये जो है तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था। द ग्रेटेस्ट एपिक इन तमिल लिटरेचर इज काम्बा रामायणम या रामावतारम। ठीक है, तमिल लिटरेचर में जो है महान महाकाव्य था वो क्या था? काम्बा रामायणम, या और इसको क्या कहा गया है? रामावतारम। किसके द्वारा ये लिखा गया था? काम्बन के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि काम्बन जो थे वो किसके कोर्ट पोएट थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो एक बार वो आप जरूर पढ़ लें। फिर है नेक्स्ट हमारा काम्बन, कुटना, पुगलेंदी। ये जो तीन थे इनको कंसिडर किया गया है द थ्री जिम्स ऑफ तमिल पोइट्री। ठीक है, इन तीनों को जो है तमिल कविता के तीन रत्न माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे तमिल लिटरेचर में कुछ वर्क्स। ठीक है, जयकोंडा रोट कलिंगा टुपरानी। इट डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर फाइट बाय कुलथुंगा फर्स्ट। ठीक है, कुलथुंगा फर्स्ट के द्वारा लड़े गए कलिंगा युद्ध के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारा ओटा कुथुर रोट मुवरुल्ला। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? मुवरुल्ला। It shows the life of three Chola kings, Vikrama Chola, Kulthunga Chola II and Raja Raja Chola II. अब नेक्स्ट हमारा कालादार रोट कलदम। ये क्या था? तमिल ग्रामर। फिर है सेकिलार रोट पेरिया पुराणम। ये ऑथर के नेम है और इन्होंने जो आगे बुक्स लिखी हैं उनके बारे में। ठीक है, बुद्धामित्रा रोट वेरा सोलियम। ये क्या है? तमिल ग्रामर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम काफी डीपली जो है पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इनमें, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ चोला किंगडम। द चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ा स्टाइल इन द टेम्पल। चोला शासक ने जो है द्रविड़ा स्टाइल में मंदिरों का निर्माण करवाया। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि साउथ साइड जो है वो द्रविड़ा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया था और नॉर्थ साइड में नगाड़ा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया था। तो साउथ साइड के टेम्पल्स आपने देखे हैं किस तरह के होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, द विमान और द टॉल पैरामिड टावर डोमिनेटेड द होल स्ट्रक्चर ऑफ द श्राइन। ठीक है, विमान क्या होता है? जो मेन गर्भगृह होता है उसके बाहर वाली साइड ऊपर, ठीक है, ऊपर जो एक सीढ़ी नुमा पैरामिड जो बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है विमान। ठीक है, गोपुरम क्या होता है? मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसको कहा जाता है गोपुरम। एंड गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जो होता है वो मैंने आपको बताया जहां पे भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ठीक है, द मैनी टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू शिवा। और इस टाइम पे जो भी मंदिर बनाए गए थे वो भगवान शिव को समर्पित थे। राजा एंड राजेंद्र कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स इन तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, विच आर वर्क ऑफ आर्ट इन बोथ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। राजा एंड राजेंद्र इन्होंने जो भी टेम्पल्स का निर्माण करवाया वो कहाँ पे करवाया था? तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम में। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस टाइम पे जो भी मंदिर बनाए गए थे उनके बारे में। फर्स्ट है नटराजा टेम्पल। नटराजा टेम्पल जो कहां पे था? नटराजा टेम्पल चिंदावरम, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। पतंका फर्स्ट प्रोवाइड द विमाना ऑफ द फेमस नटराजा टेम्पल। ठीक है, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है और कहाँ पे? चिंदावरम में। पतंका फर्स्ट ने जो है यहाँ पे एक जो है विमाना को जो है वो बनाया था। नागेश्वरा स्वामी, ये मंदिर जो है 1010 में जो है बन के तैयार हुआ था।
टेम्पल इन द्रविडन आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। फिर है बालेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा राजा चोला फर्स्ट। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राजा चोला फर्स्ट है। गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, बिल्ड बाय राजेंद्र फर्स्ट एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगी, उसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। गंगईकोंडा चोलम जो है वो किसका टाइटल था? ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपहेश्वरा टेम्पल जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के तंजावुर में। शिव टेम्पल है ऑफ द्रविडन आर्किटेक्चर, बिल्ड बाय कुलथुंगा चोला सेकंड। ठीक है, किसने बनाया था? कुलथुंगा चोला सेकंड ने। इरावतेश्वरा टेम्पल ये कहाँ पे है? दारासुरम तमिलनाडु में। ये क्या है? एक शिव टेम्पल है ऑफ द्रविडन आर्किटेक्चर, बिल्ड बाय राजा राजा चोला सेकंड इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, किसने इसका निर्माण करवाया था? राजा राजा चोला सेकंड ने। ठीक है, और 12th सेंचुरी में जो है इसका निर्माण किया गया था एंड पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। लास्ट वन इज चूड़ामणि विहारा, नागापट्टनम तमिलनाडु। चूड़ामणि विहारा एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, बिल्ड बाय श्री विजयन किंग श्री मारा विजयथुंगा वर्मन विद द पैट्रनेज ऑफ राजा राजा चोला फर्स्ट। ठीक है, राजा राजा चोला फर्स्ट के संरक्षण में ही इस मॉनेस्ट्री का जो है निर्माण करवाया था किसने? विजयथुंगा ने। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े कि चोला टाइम पे जो है वो कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नटराजा और डांसिंग शिवा। ठीक है, नटराजा शिवा की मूर्ति सबने देखी है। ठीक है, कांसे की जो शिव नटराजा की जो मूर्ति है वो चोल पीरियड से बिलोंग करती है एंड दिस पीरियड हैज 4 हैंड्स। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू।